मुझे मत मारो, जाने दो मुझे। तू कहाँ है गंगा? मेरी मदद कर। गंगा गीता की आवाज पहचान जाती है। वो खूंटा तोड़ने के लिए बार बार आगे की तरफ बढ़ने लगती है। गीता के चिल्लाने की आवाज सुन सुनकर गंगा को बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से में वो खूंटा तोड़ देती है और सीधे सामने वाले घर में घुस जाती है। वो जब देवीलाल गीता के पति को गीता पर हाथ उठाते हुए देखती है तो अपनी सींगों से उसके ऊपर वार करने लगती है। तू आ गई गंगा। एक तू ही तू है इस दुनिया में मेरी। चल हम दोनों यहाँ से चलते हैं। गंगा को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन गंगा देवीलाल को अपने सींगों से बुरा हाल कर देती है। देवीलाल ने गीता को बहुत ज्यादा पीटा था, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। लेकिन गंगा उसे जमीन पे नहीं गिरने देती, बल्कि उसे अपनी पीठ पे लाद लेती है और वहां से सीधे गीता के घर जाती है, जिस पर उसकी सौतेली माँ और सौतेले भाई ने कब्जा किया हुआ था। वो सीधी जाकर रमेश के ऊपर हमला करती है। हे भगवान, ये वापस हमारे घर में कहाँ से आ गई? अरे रे, छोड़ मेरे बेटे को, छोड़। गंगा और जोर जोर से रमेश के ऊपर हमला करने लगती है और सीमा के ऊपर भी हमला करने लगती है। वो दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। देख, मेरा बेटा मर जाएगा। अरे मैं समझ रही हूँ कि तू इसे क्यों मार रही है, लेकिन मैं ये घर इसके नाम पे कर दूंगी। तू बस मेरे बेटे को छोड़ दे। गंगा गुस्से में सीमा की तरफ देखती है और जोर जोर से आवाजें निकालने लगती है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए राधा जल्दी से घर के कागजात पर दस्तखत करके घर को गीता के नाम पर कर देती है। देख, मैंने ये घर गीता के नाम पर कर दिया है। अरे अब तो मेरे बेटे को छोड़ दे। गंगा गुस्से में राधा को अपने सींगों से उछाल कर फेंकती है और राधा का सर सीधा दीवार से जाकर लगता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जब पुलिस वहां आती है तो सबसे पहले गीता और रमेश को अस्पताल पहुंचाया जाता है। होश में आने के बाद गीता अब अपना बयान देती है। उसके ऊपर हो रहे अत्याचार जब पुलिस को पता लगते हैं तो उन्हें राधा की मौत का कोई दुख नहीं होता और गंगा के प्रहारों से रमेश भी हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है और उसे रास्ते पर बैठकर भीख मांगनी पड़ती है। लेकिन गंगा गीता को इंसाफ दिलाकर ही रहती है। गीता के पास जीने की गंगा ही केवल उम्मीद थी, इसलिए गीता गंगा के साथ अपने घर में सुख शांति से रहती है और कुछ समय बाद उसकी एक अच्छे लड़के से शादी भी हो जाती है, जो शादी के बाद गीता को बहुत खुश रखने लगता है। और कुछ ही सालों में गंगा के साथ साथ गीता का भरा पूरा परिवार भी हो जाता है और इस तरह से हमारी इस कहानी का एक सुखद अंत होता है।